जी राधे कृष्णा जी, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको रेगुलर हाई नेक शेप में राउंड नेक ट्रिक, ठीक है, 2 कलर का पैटर्न है, इसकी नॉलेज देने जा रही हूँ फुल मेजरमेंट के साथ। ये आपको रिक्वेस्ट वीडियो थी और बहुत सारी चीज़ चाह रही थी कि 2 कलर में उन्हें जो है डिफ़िकल्टी होती है कि कितने फंदे लेस करने होते हैं, कितनी रो में करना होता है, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मैंने वीमेंस हाई नेक स्वेटर बनाई है 38 बेस्ट वाली के लिए, ठीक है। और साथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मेंशन करती हूँ और इसकी लंबाई। तो चलिए सबसे पहले हम इंच टेप ले लेते हैं और टॉप से, ठीक है, यहाँ टॉप से हम देखिए 26 इंचेस हमारा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने निट किया है ये मैंने बेबी रेम्बो वूल में, इसे जो है सॉफ्ट वाली वूल में निट किया है, 3 प्लाई किया है, ठीक है। आप चाहो तो 2 प्लाई भी। और याद रखिए यदि आप 2 प्लाई का रहता है तब आपका मेजरमेंट अलग रहता है, 3 प्लाई का है तब मेजरमेंट अलग रहता है। साथ में डाई जो आपका कैरेज नंबर होता है वो भी डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फंदे क्लियर कर लेती हूँ। 0 को रखते हुए राइट एंड लेफ्ट 35 70 फंदे मैंने लिए हुए हैं। और जो बैक्स होती है ना इसका फिर मैंने जो है डबल करना होता है। तो चलिए अब आ जाइए, मेन रहती है आपकी बाजू। सभी को डाउट्स क्या रहते हैं, ये पल्ला तो सब बना लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो हाई नेक के लिए ऊपर तक भी जा सकते हो, राउंड ऊपर से भी दे सकते हो। तो मैंने जो है नीचे से दिया है, ये चॉइस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे किसी की डिमांड होती है उसी की डिमांड पे ही ये पैटर्न बनते हैं। यदि आपने वूल लेनी है तब भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस लेनी है, ठीक है, मेंस वुमेन्स के लिए, तो आपने जो है क्लासेस ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पर बाजू मेरी 28 इंचेस है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम इसके डाउट्स क्या रहते हैं, ये रहते हैं कि ये जो बाजू रहती है हमने यहाँ से यहाँ तक कितनी रखनी होती है। देखिए मैक्सिमम सिस की जो बाजू रहती है वो डिफरेंट होती है, 18 से ऊपर होती है, किसी 21 होती है, 22, 23। तो मेन रहता है आपका ये ना छोटा हो बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखिए ये मेरी ना पूरी बॉर्डर के साथ करना है, बिना बॉर्डर के नहीं नापना है आपने, ठीक है। ये मैंने मार्क के लिए ब्लैक रखा हुआ था, ठीक है। और फिर ये देखिए 17 इंचज़ है, ठीक है। उसके बाद अब 17 में हम प्लस करेंगे ये ऊपर को, ये देखिए यहाँ से आ रही है आपकी ये 11, तो ये 11 नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखने को आपको 11 रख रही है ना, यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखिए, सॉरी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर लेती हूँ कि आपने ये यहाँ से नहीं मापना होता है, रेगुलर की ना यहाँ से नहीं मापना होता है इसको। अब आप खुद ब खुद देखेंगे कि मेरे यहाँ पर कितने इंच का फ़र्क आ रहा है। मान लीजिए यहाँ 11 है तो मैंने यहाँ पर इसके यहाँ से मापना है, ठीक है। और ये मेरा ये देखिए 10 इंच आ रहा है, 1 इंच कम आ रहा है, ठीक है। 10 इंच चाहिए, ये कितना है 10 इंच चाहिए, ठीक है। और ये 40 ब्रेस्ट वाले के लिए भी आ जाएगा, इजली आ जाएगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इसे जो 2 कलर का नंबर रहता है वो अलग रहता है, ठीक है। और जो प्लेन का रहता है वो अलग रहता है, ठीक है। अगर ये आप इसे 10 नंबर पे रखोगे तो ये लूज जाएगा, ठीक है। मे बी ये 10 नंबर पे चलेगा आपका, तब ये सॉफ्ट आएगा। इसे 7.25 नंबर पे नहीं रखना होता है, ये टाइट जाएगा फिर आपका, है ना। फिर यहाँ पर देखिए और एक और नॉलेज दे देती हूँ। यदि कोई चीज़ इसे सिंपली बुन रही है, ठीक है, तब आपका डाई सेक्शन यहाँ पर जो है एक ही रहेगा, है ना। तब आप जो हर एक मतलब हर 2 रो में एक एक फंदा लेस करेंगी। अब जब यहाँ पर कार्ड वाला पैटर्न है आपका, तब आपने इसे हर 4 रो में एक एक फंदा आपने जो है लेस करते हुए जाना है, ठीक है। एकदम से नहीं करना है, एकदम से करेंगे ना ना आपकी लेंथ पूरी होगी, ठीक है। और दूसरा जब आप
इस तरह का पैटर्न डालोगे ऊपर के लिए, तो आपने ना ग्राफ को बिग कर लेना है। ये छोटा ग्राफ था, बिग करने के लिए आपने कार्ड मशीन में जो कार्ड के साथ बटन रहते हैं उसे बैक साइड में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए, ठीक है, ये फ्रंट से इस तरह से है और बैक दिखा देती हूँ। बैक भी इसकी बहुत अच्छी बनकर रेडी हुई हुई है ना। सिलने के लिए इजी का इजी है, एक ही फंदा आपने ट्रांसफ़र करते हुए जाना है, मतलब उसको कम कम करते हुए जाएंगे हम। तो इस तरह से मैंने बाजू में डिजाइन जो है मतलब सीधे ही काट डाला हुआ है और सिंपल वे में बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसकी लेंथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कार्ड को बिग किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ समझा देती हूँ मैंने बिग क्यों किया है। ये बिग मैंने इसलिए किया है, जो ये पॉकेट्स है इसके कारण किया है। अब चलिए पॉकेट्स की नॉलेज भी दे देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये 8 इंच होना चाहिए, यानी 60 रो आनी चाहिए आपकी पॉकेट के लिए। कुछ नहीं किया है मैंने यहाँ पर, सिर्फ मैंने क्या किया 5 फंदे लेस किए हैं। ठीक है, 32, 34, 36 रो का कोई भी पैटर्न डाल दीजिए। फिर जो घटाए फंदे वो बढ़ाने हैं। ठीक है, फिर बॉर्डर लेना है, बॉर्डर लेके देखिए फोल्ड करना है, लेस नहीं करना है, थैली जैसी बनानी है 100 रो की। ठीक है, ये देखिए मैंने ये बनाई हुई थैली जैसी बनाई हुई है, दिखा देती हूँ मैं आपको, है ना। ठीक है, और फिर क्या किया मैंने, जब ये पूरे 100 रो हो गए तो इस वाले में मैंने फंदे यहाँ पर उठा लिए। ठीक है, फिर मैंने सबको लेस कर लिया है, यानी कि जो अगले फंदे थे ना इसके ऊपर ये ट्रांसफ़र कर दिए, फिर सबको क्लोज कर दिया है। फिर इसकी स्टिचिंग मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग आई हुई है। आपको मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि बॉर्डर बनाते हुए हमने लेस नहीं करना है, सीधे ही हमने पल्ला ऐसा बनाना है। फिर इस बैक वाले पल्ले में, यानी कि फ्रंट पल्ले के फंदे उठ जाएंगे। ठीक है, और बैक में स्टिच हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो है इसे अंदर की ओर कर लेना है। ऐसे ही आप हुड जिपर मेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बेबी बॉयज़ के लिए भी आप हुडी वगैरह जो भी बनाना चाहते हो। तो ये ना इजी सा है, इसमें फंदे निकालने चढ़ाने से बेहतर है कि आप इजी में इसे बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से दूसरी वाली जेब भी आपने बॉर्डर का ध्यान रखते हुए डाइसेशन का ध्यान रखना है आपने। आप यहाँ पर जो बॉर्डर है ना, ये मेरा जो है 7.25 नंबर पे है। ठीक है ना, बाकी आपने जो है ये लूज़ ना आए, मतलब लटके ना आपका। ठीक है, तो इसी तरह से ये देखिए बैक में भी सेम ही डिजाइन आया है। आपने ना रो काउंटर का इस्तेमाल करना है इक्वल्स में, है ना, तभी आप चाहो तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है इसकी, ये मैंने जो पट्टियाँ ना कम बनाई है, इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है जिप लगानी है, यहाँ तक मैंने जिप लगानी है। ठीक है, तो जिप किस तरह से लगेगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी, बहुत ईजी से। इसमें हमारी एक फ्रेंड्स है, तो सोलन से है, सब्सक्राइबर स्टूडेंट है, तो उनकी रिक्वेस्ट है कि वो कह रहे थे कि जिप किस तरह से लगाएंगे। तो बहुत आसान से तरीके में बताऊँगी कि आपकी ये ना बिल्कुल इक्वल्स में रहेगी, सीधे ही रहेगी आपकी। ठीक है, तो चलिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करना है, कहीं कमी हो मेरे इस वीडियोस में तो आप कमेंट्स करना है। ठीक है, तो चलिए लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, अगेन रिपीट कर रही हूँ।